है, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि जा और वहाँ संतों को बोलेंगे क्योंकि संतो है वहाँ। तो खून जो मेरे पे था सब जोंग ने पी लिया, जोंग के मजे पड़ गए आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे से। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम। आजकल पहाड़ों में रोज ही धूप आ रही है, तो अभी हमारे घर पे धूप नहीं आई है। धूप है अभी आधे गाँव में और सामने है माता रानी का मंदिर। और अभी मेरी साफ़ सफाई लगभग सारी हो गई है, तो अभी चलते हैं किचन में। माँ बना रही है नाश्ता, तो थोड़ा बहुत मदद करते हैं माँ के साथ। और अभी मेरी मम्मी ने जला रखी है आग और मेरी माँ बना रही है आज चूल्हे पे खाना, क्योंकि आजकल पहाड़ों के मौसम में लगभग काफ़ी बदलाव आ गया है। सुबह शाम और रात को तो ठंड हो रही है और दिन में बहुत भयंकर धूप हो रही है। और अभी मैंने काट दिया है कद्दू। आज हमारे यहाँ बन रही है कद्दू की सब्जी। मेरी माँ ने गूंद रखा है यहाँ पे आटा, तो आज हमारे यहाँ बन रहा है मंडवे की भरी हुई रोटी। तो उसके लिए अभी मेरी मम्मी आलू का पेस्ट बना रही है। अभी हमारा नाश्ता भी बनके तैयार हो गया, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। हमने नाश्ता वगैरह भी सब कुछ कर दिया है। और ये जो पीछे बिस्तर दिख रहे हैं, ये वाला काम तो खैर मेरी माँ का चलता ही रहेगा जब तक घर में जितने कपड़े हैं, जितने बिस्तर हैं और वो सूख नहीं जाते, तो तब तक ये वाला काम कंटिन्यू ही रहेगा। और अभी बज रहे हैं दिन के 11। मैं आई थी अपनी ताई जी के पास। मेरी ताई जी आज काट रही है खेतों में घास। हमारे यहाँ इसको गढ़वाली में कोगिला बोलते हैं। और ताई जी की मदद कर रही है दादी और बड्डी। और इतनी भयंकर धूप हो रही है पर इनको धूप नहीं लग रही है। और ये है मेरी किसान दादी। मेरी दादी बल बुढ़ी है, इतनी जवान दादी है किसी की जितनी मेरी है। और मेरी दादी मतलब इनके साथ इतना मजा आता है। मेरी दादी बोल रही मेरे दादा तो बल बुढ़े हो गए और मेरी दादी के लिए बल दुल्हन ढूंढना पड़ेगा। मेरी दादी बल जवान है, तो इनकी बातें सुन के मुझे काफी अच्छा लगता है इनके साथ। और मेरी दादी बोल रही कि दुल्हा के बहाने बल चाहे बल मैं क्या बोलते हेयर स्टाइल चेंज कर दूंगी बल अपना, पर तभी मुझे दूल्हा चाहिए कि। और आज एक अरसे बाद मैं घास काटूंगी, तो मैं पकड़ती हूँ दरांती, देखती हूँ मुझे घास काटना आता है ये मैं भूल गई। और सीखा हुआ काम कभी नहीं भूलते हैं। अभी मैंने घास काट दिया है, तो मुझे भी घास काटना आता है, मैं भूली नहीं हूँ। और मेरे पे हंस रहे हैं कि तुम तो बोलिया नो कहने की ये सारी और मेरी दादी बोल रही है कि जो बल डेयरी पे दूध जा रहा है पूरी धौंतरी से, वो मेरी वजह से जा रहा है। और जो पूरी धौंतरी में भैंस गाय वगैरह है वो मेरी वजह से ही है। तो मैं यहाँ नहीं पालूंगी, मैं पालूंगी गाय भैंस अपने ससुराल में, ठीक है। इंजीनियरिंग हाँ, तो इंजीनियर मेरी बेइज्जती हो गई बहुत। अब मुझे घर जाना चाहिए। और इधर से ये काट रहे हैं और इधर इनको सुखाने डाल रही है। जब ये घास पूरी तरीके से सूख जाएगी इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे घर। और अभी मेरी ताई जी और दादी लोग लगे हैं घास काटने पे। अब मेरे को खड़े खड़े पसीना हो गई है क्योंकि भयंकर धूप हो रही है। इनको तो धूप लग नहीं रही है पर मेरे को भयंकर धूप लग रही है और मेरे को पसीना हो गया है सीधे। मेरी दादी मेरी साइड लेते हुए बोल रही है कि हमको आदत है, तुझे आदत नहीं है। मेरी दादी बोल रही है कि धौंतरी की लड़कियां कोई घास नहीं काटती है, सब अच्छी अच्छी जगह है। तो मेरी काफ़ी बेइज्जती हो गई। अब मैं घर जाती हूँ। वैसे भी धूप में मैं काली हो जाऊंगी यार, इसलिए मैं घर जाती हूँ। देखिए जी अभी टाइम होने वाला है 12 बजने वाले हैं। तो चाचा जा रहे हैं देहरादून। चाचा ने बुलाया था मुझे कि आज मैं देहरादून जा रहा हूँ। आजकल सबके घर में यही देखने को मिल रहा है, सब लोग आजकल बिस्तर सुखाने डाल रहे हैं। जब से धूप आई है तब से लगभग सभी लोग लगे हैं अपना बोरिया बिस्तर सुखाने पे। और अभी चाचा की पैकिंग हो रही है। चाचा खीरा मिर्च और दूध लेके जा रहे हैं। और ये वाली सब्जी भी आज प्लान कर रही है देहरादून के लिए चाचा के साथ। तो रोज आप बोलते थे सब्जी वाले लोग ले जा रहे हैं, आज आप ले जा रहे, कैसा लग रहा? कैसी लग रहा? थोड़ा बाल चाचा के पास सामान ज्यादा है तो सामान ऊपर तक लेके जाना है चाचा का सामान ले जाने के लिए भी मुझे बुला रखा है। और अभी हमने सामान भी ले लिया है और चाचा खुद तो लाट साहब की तरह जा रहे हैं और मेरे को नौकर बना रखा है। नौकर बना सकते कोई? तुझे लग रहा है भाई साहब क्या क्या फेंकती है आजकल है? तो आपने मुझे नौकर बना रखा है, कोई बनाए ना बनाए। फर्ज है मैं चाहता हूँ सारा। सही बात। वैसे भी कमेंट कर रखा था किसी ने कि देखो चाचा की इज्जत क्या करो। तो दोस्तों
कमेंट करने के बाद फिर से मैं आपकी इज्जत नहीं करती। नहीं करती है, पर देखो ना यार सुनारी की लाड साहब की तरह। अरे यार थोड़ा यार बड़े होने का फायदा भी तो होना चाहिए कुछ। छोटों से काम कराओ है। नहीं काम ही नहीं करा रही, देखो जो फर्ज है तुम्हारा वो तो करना पड़ेगा। सही बात अब तुम चाहते हो तुमसे हम कुछ ना कराएं तो खराब है भाई। तो ये मेरा फर्ज है, इसलिए मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। एक मेरे खिलाफ वीडियो बनाना और ऐसे बोलने के लिए मुझे चाचा ने बोला था। और अभी जब तक चाचा सामान भर रहे हैं गाड़ी में, तब तक मैं जा रही हूँ घी लेने। चाचा को चाहिए था घी, तो पहले घी ला देते हैं, फिर मिलवाते हैं सबको चाचा से। अभी मैंने घी भी ले लिया है, तो भैया के यहाँ लगभग घी और दूध दही सब कुछ मिल ही जाता है। तो हमने बोला था भैया को कि घी ला के रखना, तो भैया ने घी ला के रखा था। तो अब घी देती हूँ मैं चाचा को, और साथ में लेके आई हूँ मैं लिम्का, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। तो लिम्का चाचा ने मंगाया था, और अभी लगभग चाचा ने सारा सामान भर दिया है गाड़ी में। एक सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कल से टेंशन में था कि घी नहीं मिल रहा है, लेकिन ललिता ने भाई कैसे जुगाड़ कर दिया घी का। बहुत बहुत धन्यवाद यार। वेलकम यार। भाई के लिए था ना, कल मिला नहीं, इसने कहीं फोन किया और तुरंत 1 किलो घी लेके आए। और घी का जो प्राइस है 800 रुपए किलो है, और प्लस 20 रुपए डब्बे का भी है भाई। तो कुल मिला के बात है कि पहाड़ों में भी ना बहुत महंगाई हो रही है भाई। अब खुद सोचो कि हम पहाड़ों में रह के भी घी खरीदना पड़ रहा है। तो आप मानते हो ना कि लल्ली की इतनी पहचान है। एक फोन पे मैंने चाचा के लिए घी मंगा दिया। ये बहुत बड़ी चीज है साहब, ये मिलना बहुत मुश्किल है। खून मिल जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। टाइम पे मिल गया आज। मैं सारे दिन माँ भी सुबह से टेंशन में थे कि क्या होगा, घी नहीं मिल रहा भाई के लिए, क्योंकि उसमें कमजोरी आ रही है ना डेंगू से। तो चलो फाइनली जाते जाते लली ने ये काम भी पूरा कर दिया। इसके लिए तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। वेलकम यार। अब थोड़ा लिम्का पीते हैं। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती थी। चाचा ने बोला घी चाहिए था, मैंने कहा मैं हूँ ना, किस बात की चिंता है। तो मैंने चाचा को घी ला के दे दिया है। लली ने बोला भैंस हो चाहे मैं हूँ, घी मिलेगा। घी मिलेगा, जरूरी नहीं कि भैंस के होने से घी मिलता है। अगर आपकी अप्रोच कहीं हाई लेवल पे है ना तो घी मिलता है साहब। बिल्कुल, और मेरी जैसे बंदे से है तो फिर तो मिल ही जाएगा। ठीक है। और अभी चाचा से पूछते हैं कि चाचा अब जा रहे हैं तो चाचा को मेरे बिना कैसे लगेगा। तारीफ करनी अच्छा, अरे बहुत बुरा लगेगा यार, माँ कसम। मैं जाऊँ ना, मैं जा रहा। देखिए जी ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली बुरा तो लगता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, कुछ काम ऐसा होता है जो करना ही पड़ता है, कुछ फर्ज ऐसा है जो निभाना पड़ता है। इसके बिना खराब ही लगेगा, लेकिन भाई वहाँ है तो उसको भी मेरे बिना खराब लग रहा होगा, तो थोड़ा उसको मिल लेता हूँ, उसके बाद फिर वापस आ जाऊंगा। और शांति भी रहेगी, क्योंकि अब शांति भी रहेगी। सही बात है, सब रहेंगे एक एक करके। क्योंकि अब चाचा को किसी को ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि जा। बोलना पड़ेगा वैसे ये सच। एक चीज बता रहा हूँ मैं, भले मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मतलब नहीं कि मतलब क्या हो रहा है, ऐसा अजीब सा लग रहा है, फील हो रहा है। और चाचा के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ चाचा मुझे बोल रहे थे कि जा जा, और वहाँ संतों को बोलेंगे क्योंकि संतो है वहाँ। तो इसके लिए चाचा को अच्छा लग रहा है ना चाचा? सही बात है, सही बात है। और अभी चाचा जा रहे हैं, मुझे इतना बुरा लग रहा है। इतना बुरा तो मेरे घर वालों को नहीं लग रहा है जितना इसको लग रहा है। मुझे रोना आ रहा है पर मेरे आंसू ही नहीं आ रहे। देखिए जी पहली बार कोई ऐसा रो रहा है जिसके आंसू ही नहीं आ रहे हैं, ये तो नकली नहीं खोज हो गए भाई, बिना आंसू के भी रो सकता है इंसान। मैं रो सकती हूँ, जिसको सीखना हो मेरे से सीख सकता है। क्यों चाचा? और देखिए जी आज चाचा लोग इसी गाड़ी पे जा रहे हैं जिस गाड़ी का परसों किसी ने शीशा तोड़ दिया था। तो चाचा अब इस गाड़ी का शीशा बनवा के लाएंगे। चलो ठीक है चाचा, बाय बाय। अभी चाचा भी चले गए हैं। अभी आ रखी हूँ मैं चाचा लोगों के यहाँ, जो हमने लिम्का पी थी उसकी बोतल देने के लिए, क्योंकि दादी के काम आती है बोतल, दादी दूध वगैरह देती हैं। तो चाचा का ऐसा कुछ प्लान था नहीं, चाचा ने मुझे रैंडमली फ़ोन करा और बोला मैं बल देहरादून जा रहा है। मैं शौक हो गई, मैंने कहा है ऐसे अचानक। चाचा ने बोला कि रुपये की तबीयत ख़राब है, मम्मी का मन नहीं मान रहा है। अब होता ही है यार, माँ का मन बच्चों पे ही होता है, माँ को कितना भी समझा लो माँ नहीं समझती है। तो इसीलिए दादी चाचा पे लग रखी थी कि जा जा एक बार खुद से देख के आ, तसल्ली हो जाएगी मुझे। तब ऐसे हमने बोला था दादी को कि आप ठीक हैं, पर माँ को कोई नहीं समझा सकता है जब तक माँ को खुद संतुष्टि नहीं मिली। इसकी वजह से चाचा को अचानक जाना पड़ा। चाचा ने मुझे फ़ोन करा कि इधर आ, तुझे कुछ बताता हूँ। मैंने कहा हाँ। बोल मैं देहरादून जा रहा। मैं भयंकर है, मैं शौक हो गई। मैंने कहा ऐसे अचानक? तो चाचा ने बोला जाना ही पड़ेगा, पर मैं आ जाऊँगा 2-3 दिन में, कोई बात नहीं, तब तक आराम से रहना। तो चाचा जिस काम से जा रखे हैं वो काम हो जाए। और जाना भी ज़रूरी था रुपये के पास, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसको बुखार आया था, डेंगू हुआ था। अब तो ठीक है, फिर चाचा को भी तसल्ली हो जाएगी और दादी को भी तसल्ली हो जाएगी। तो फिर चाचा को जाना ही था, तो चलो ठीक है। और अभी चाचा भी चले गए हैं नीचे। चाचा के बिना उदास तो सबको ही लगती है, क्योंकि चाचा बहुत हंसाते हैं। और मैं आ गई हूँ अपने घर।
तो अभी हो रहा है खाना बनाने का टाइम, तो पहले खाना बना देते हैं। और अभी हमारा खाना भी बन गया है। खाने में बनी आज कद्दू की सब्जी, दही और चावल। और सब्जी तो हमने सुबह ही बना दी थी, अभी हमने सिर्फ चावल बनाए। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं। अभी बज रहे हैं दिन के 2, हमने खाना भी खा लिया है और जो थोड़ा बहुत काम थे वो भी निपट गए हैं। और आजकल पहाड़ों के मौसम का कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी तक तो भयंकर धूप लगी थी, मैं सो रखी थी और अभी एकदम से बादल आ गए हैं और मेरी मम्मी उठा रही है बिस्तर। तो मेरी मम्मी ने आवाज़ मारी कि उठ जा, बिस्तर रखना है। और काफ़ी दिनों के बाद आज बारिश हो रही है, लगभग 8-10 दिन के बाद आज बारिश हो रही है, क्योंकि भयंकर गर्मी हो रही थी। अब बारिश हो गई है, क्या पता मौसम थोड़ा ठीक हो जाए दिन में। और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब काफ़ी दिन के बाद बारिश होती है तो मिट्टी की बहुत मस्त खुशबू आती है। तो वही खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तो उस खुशबू के लिए मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। अभी बज रहे हैं शाम के 5। मेरी ताई जी आ रखी थी खेत में, तो मैं आई हूँ अपनी ताई जी के साथ खेत में। और मेरी ताई जी लगी है जो धान है उसमें से जो खरपतवार होती है उसको साफ करने पे। अच्छा, क्योंकि ये फिर बाद में बीज में नहीं रलता है बल, तो इसलिए इसको पहले साफ करना पड़ता है। क्योंकि अभी 10-12 दिन रह गए हैं नाच को पकने में, तो इसीलिए इसकी सफाई की जा रही है। और इस तरीके से इसको निकाला जाता है। जो ये हो रखा है इसको निकाल रही है मेरी ताई जी। और जो खरपतवार मेरी ताई जी वहाँ से निकाल रही है वो मेरे पास दे रही है इसमें भरने के लिए, क्योंकि ये फेंकना है। तो ताई जी बार बार धान से इधर नहीं आ सकती है, तो इसलिए ताई जी ये खरपतवार मेरे को दे रही है। और अभी मौसम इतना अच्छा हो रखा है क्योंकि बारिश हुई। बारिश भले ही 10 मिनट की हुई, पर अच्छी बारिश हो गई थी। तो अभी ठंडा तो वैसे भी आजकल हो ही रहा था शाम को और सुबह को, पर अभी थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा उमस हो रही थी, तो उमस खत्म हो गई है। अब जो ये वाला धान है, इसके बनाए जाते हैं चूड़े और बुखड़े। और जो मैंने दूसरा वाला धान दिखाया था आपको परसों, उसका होता है लाल भात। तो अलग अलग प्रकार का धान होता है हमारे यहाँ। और जब हमारे यहाँ पूरी मंडाई हो जाती है तो यही वाला धान होता है जिसके हमारे यहाँ चूड़े और बुखड़े बनाए जाते हैं। अब मेरा काम भी हो गया है यहाँ से, अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि यहाँ बहुत जोंक लग रही है और मुझे जोंक ने भी खा दिया है। तो ताई जी लोग जा रहे हैं यहाँ से नीचे। आज ही बारिश लगी, थोड़ी सी बारिश लगी और इतनी ज़्यादा जोंक हो गई है। तो अब मैं चलती हूँ घर। और मैं जा रखी थी खेत में और भयंकर जोंक लगी मेरे पे। मेरे को इतना जोंक ने खा दिया, सारा खून जो मेरे पे था सब जोंक ने पी लिया। जोंक के मजे पड़ गए आज। और अभी समय हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।